अरे अरे खूंटा मान जा भाई मान जा। इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद भी तसल्ली नहीं मिली है क्या? अब क्या हड्डियां तोड़वा के ही मानेगा? लोटन हट जा भाई हट जा, तू हमारे रास्ते से हट जा। आज हमारे सर पे गोबर सवार है और मैं जब तक इस दड़ियल को तोड़ फोड़ कर इसे सबक सिखा कर अपना बदला नहीं ले लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मत जा खूंटा मत जा, हमारी बात मान ले। क्योंकि तू अगर इस वक्त केविन ओवन के सामने चली गई तो वो तुम्हें मार के खौराहा कुत्ता बना देगा। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तू हमारे रास्ते से हट जा। मैं तो जाऊंगी बे, मैं तो जाऊंगी। मान जा बे खूंटा मान जा। क्योंकि जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तो साला पूरा सिस्टम ही पलट गया। और अगर ऐसी हालत में तू केविन ओवन के सामने चला गया, वो तो तुझे बजाएगा ही बजाएगा, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक भी तेरा ढोल अच्छे से फाड़ेगी। कुछ भी हो, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। लोटन बस तू हमारे रास्ते से हट जा। लोटन तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जब बेचारे को इतना खुजली मच रही है तो फिर आने दो ना। अबे एक बार ये लोटना हमारे रास्ते से हटे तो सही, फिर देख कैसे चप्पल चप्पल मार के तेरा मुंह तोड़ती हूँ। अभी तो सिर्फ आलू के बोरे जैसा पटका तो ये हाल हो गया। इस बार सारा पाट पुर्जा उखाड़ के कलुआ के होटल में भेज दूंगा। अरे केविन ओवन चचवा ने ऐसा क्यों बोला कि सारा सिस्टम पलट गया है? मतलब क्या उलट पलट गया है, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यही कि चचवा ये सोच रहा था कि हमने खुटवा को बजाया है तो पब्लिक उसका दम भर सपोर्ट करेगी। लेकिन जैसा ये लोग सोच रहे थे वैसा हुआ ही नहीं, उसका उल्टा हो गया। ज्यादातर लोग इस बात से खुश थे कि खुटवा के साथ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था। अच्छा वही लोग जो इसे गालियां दे रहे थे, इसके पिटने पर खुश हो रहे थे, वो पता नहीं क्यों हमसे बड़े खुश थे। अरे भाई इतने लोगों के दिलों को तुमने ठंडक पहुंचाई है तो लोग तुमसे खुश नहीं होंगे? और रही बात खुटवा की, तो खुटवा के साथ तो ये होना ही था। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि इसका हाल सेत्रालेन जैसा होगा। याद करो जब सेत्रालेन ने हेल इन अ सेल मैच में फिंड को हराया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, पब्लिक कैसे सेत्रालेन के ऊपर टर्न कर गई थी। जिसका नतीजा ये हुआ था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के ना चाहते हुए भी फिंड ब्रे वाइट को चैंपियन बनाना ही पड़ गया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सेम वही चालाकी यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी इनका दाव उल्टा पड़ गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के ना चाहते हुए भी तुम्हें चैंपियनशिप देनी ही पड़ेगी। मोबिल गिरीश तेरे लिए बड़ी खुशी की बात है रे, तू डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। पता है भाई पता है, मुझे सब पता है कि कौन सी आलतू फालतू लिस्ट की बात कर रहे हो। दरोगा ये लिस्ट उस्ट का क्या चक्कर है, थोड़ा हमें भी तो बताओ। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस साल अचानक से आने वाले तूफान और जलजलों की लिस्ट निकाली है, जिसमें मोबिल गिरीश का हमारे ऊपर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करना नंबर 1 पर है। भैया उस लिस्ट में हमारा भी नाम है। रोमन रेंज तुम्हारा भी रिटर्न हुआ, रॉक का भी रिटर्न हुआ, लेकिन सबके होते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उस लिस्ट में हमारा ही नाम क्यों डाला, ये तो सोचो। क्योंकि जब बैकलास में हमने अपना कदम रखा था तो वो देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। अब तो किसी को इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ टोंगा लोआ द ग्रेट। अरे दरोगा मैं ये क्या बार बार सुन रहा हूँ कि तुम सब कुछ जानते हुए भी बब्बर शेर के इलाके में घुस रहे हो, और सिर्फ यही नहीं तुम उसकी गुफा की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हो। देखो दरोगा ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हारे लेने के देने पड़ सकते हैं। रोमन रेंज में खुटवा फुटवा हूँ क्या कि तुम इतना परेशान हो रहे हो? भाई जब एक बार कह दिया, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारा हमला जब भी होगा बहुत ही जोरदार और खतरनाक होगा। देख लो भैया तुम्हारी अपनी मर्जी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि हड़बड़ाना मत, जो भी करना तसल्ली से करना। अब मुझे ही देखो ना कि एक बैल को काबू में करने के लिए मैं कितने सालों से घात लगा के बैठा हूँ, और वो है कि ससुर हाथ ही नहीं लगता। लगेगा बेटा लगेगा, हाथ जरूर लगेगा, लेकिन याद रखना कि जिस दिन वो बैल तुम्हारे हाथ लग गया तो सींग डाल के उलट भी देगा।